प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया के किसी ना किसी बंदे के कहने पे भी पाकिस्तान का नाम ख़राब कर सकता है। तो इसमें जो है ना आपने कहा, आप ऋषि सुनक की बात कर रहे हो कि जो इंडियन रीजन है, आपने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान का ही नाम क्यों लिया गया है। मेरा यही सवाल था अगला कि वहाँ इंडियंस का क्यों नहीं नाम लिया गया। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडियंस ऐसा करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को ऐसा कहा, और पाकिस्तान के साथ उनकी दुश्मनी भी ऐसी कोई ख़ास नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। माइनर को अब्यूज़ किया जाता है थ्रू ऑनलाइन चैटिंग, उनको अब्यूज़ किया जाता है। और पिछले दिनों एक खबर भी आई थी फेसबुक पे, एक दो लड़के जो वायरल भी हुए थे जिसको पुलिस पकड़ ली और वो रो रहा है, माफिया मांग रहा है, और उसने एडमिट भी किया था। अगर एडमिट किया था तो कहाँ जहाँ आग लगे तो वहाँ कहीं ना कहीं धुआं उठता ही। तो मेरी जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से जो रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान का नाम ना ख़राब करें, ठीक है, आप उस मखसूस ग्रुप को अरेस्ट करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और इंडियंस की उनकी सर स्कूलिंग देखें, उनका मैटर का बच्चा देखें और हमारे MBA का बच्चा देखें, उनको कंपेयर कर लें, उनकी इंग्लिश देखें, उनका नॉलेज देखें। वो सोचते हैं कि एज ए लीडर्स पैदा करने हैं उन्होंने। बात ये ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इसमें कोई कमी गुजाई नहीं है, ठीक है। तो बात रही, हम, मुझे लगता है हम अपने दुश्मन खुद के ही हैं। खुद की हम दुश्मन हैं, हम दूसरे बंदे को बात करने का मौका देते हैं। वो पाकिस्तानी को सिलेक्ट करे और उनको पीछे भेज देना, क्या कहते हैं, पाकिस्तान में कि आप यहाँ पे गलत काम क्यों कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर जो कंट्रोवर्सी है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, तो ये सारी इंडिया की वजह से। एक मखसूस तबका है जो पाकिस्तान को टारगेट करता है, वो सिर्फ इंडिया है। हम हर चीज़ पे ना इंडिया की साजिश क्यों घुसेड़ देते हैं, करे ब्रिटेन करे कुछ, हम लगाए इल्ज़ाम ब्रिटिश, बीच में इंडिया की साजिश कहाँ से आ जाती है। ये चूरन है। चूरन नहीं है। मैं आपको काउंटर क्वेश्चन करूँ तो इंडियंस पे इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, ना बात की गई। और बाकी रही बात, उनके पासपोर्ट की रिस्पेक्ट भी ज़्यादा है, उनको जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा दी जाती हैं, इंडियंस को एजुकेशन में प्रेफर भी किया जाता है, और इंडियंस पे ऐसा कोई इल्ज़ाम आता भी नहीं, और कहीं ना कहीं इंडियंस कहीं मुलव्वस पाए भी नहीं जाते। तो फिर उन पे कैसे आए? एशिया पे तो नहीं आ रहा, सिर्फ पाकिस्तान की बात कीजिए। अगर पाकिस्तान का अगर ज़रा सा भी, अब देखेंगे महंगाई का दौर चल रहा है, महंगाई का दौर है, तो किस तरह पाकिस्तान को डिग्रेड किया जाता है इंडियन मीडिया के ऊपर, ठीक है। ये टोटल मौका हमने दिया है ना। अब अगर हम गिरते जाएंगे, गिरते को तो सब बोलेंगे कि ये गिर रहा है, ये गिर रहा है। जी तो दोस्तों, कैसे आप सब, मैं हूं फैसल हरल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन शो। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो करते हुए भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, पाकिस्तानियों के साथ ख़ास तौर क्या हो रहा है। क्योंकि ब्रिटिश की जो होम मिनिस्टर, उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए स्टेटमेंट दिया है कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन्स हैं वो ब्रिटिश गर्ल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, ड्रग्स देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसी पे मैं पाकिस्तानी यूथ से पूछूंगा क्या उनको लगता है कि वो इस स्टेटमेंट पे क्या कहना चाहेंगे। ये स्टेटमेंट गलत दी गई है या सही दी गई है? क्या इस स्टेटमेंट के पीछे रीज़न्स हो सकती हैं? कौन इन्वॉल्व हो सकता है? या ये स्टेटमेंट देने से पूरा पाकिस्तान तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता? जो चंद हैं, अगर हैं तो कौन है, नहीं है तो स्टेटमेंट क्यों दी गई? सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी यूथ से, और जो मेरी अपनी ओपिनियन होगी वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वीडियो के लास्ट में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम राजा श्याम खान। क्या करते हैं? मैं यहाँ पर बिज़नेस करता हूँ, पंप का बिजनेस करते हैं। इधर आज की खबर जो है वो बहुत बड़ी निकल के आ रही है यूके से। यूके की होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन है, जो इधर बसते हैं या जो पीछे से पाकिस्तान से स्टडी करने आते हैं, तो वो जो ब्रिटिश लड़कियां हैं उनकी ज़िंदगियां तबाह कर रहे हैं, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, ड्रग्स देते हैं। और जो ख़ास बात की और बात ये की है कि जो 13-14 साल की बच्चियाँ होती हैं उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। क्या इस स्टेटमेंट पे आपका क्या रिएक्शन है? क्या उन्होंने सही कहा या उन्होंने गलत कहा? क्या कहना चाहेंगे? देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी तो ये बात है कि कोई भी बात है तो सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान का कोई ग्रुप्स है इसमें तो वो उस ग्रुप्स को टारगेट करें, ठीक है। पहले ये बात है, उनका जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस है, ठीक है। पहले वो वहाँ से ये चीज़ को ऑब्जर्व करें, इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें कि ड्रग्स आ रहे हैं कहाँ से, ठीक है। डेफिनेटली पाकिस्तान से तो ड्रग नहीं जा सकते, ठीक है, उन्हीं के कोई बंदे डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे ड्रग्स। तो दूसरा ये है कि अगर वो एक जो मखसूस ग्रुप है, अगर वो इस तरह का काम कर रहे हैं तो फिर उनको टारगेट करें, ना कि पाकिस्तान का नाम ख़राब करें। क्योंकि पाकिस्तान के जो इंग्लैंड के साथ रिलेशनशिप हैं वो बहुत अच्छे, पार्लियामेंट में हो या इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड में हो या इंग्लैंड में बिज़नेस। अब देखेंगे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इंग्लैंड में जाके बिज़नेस करते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, सारे तो नहीं एक जैसे हो सकते। तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो बिज़नेस करते हैं, जो तो मुख्तलिफ डिफरेंट फील्ड में उनके बिज़नेस हैं। अब देखें इंग्लैंड की नेशनल टीम में पाकिस्तान के 3 बंदे हैं, जो 2 बंदे तो रेगुलर खेल, आदिल रशीद और मोइन अली, नाम नहीं याद। इससे थोड़ा सा एक काउंटर क्वेश्चन ये भी आता है
कि जब वो मोइन अली और राशिद को आदिल रशीद को टीम में खिला सकते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा, वो कहते हैं ना आग लगे तो धुआं उठता है। कोई कुछ गैंग, कुछ 8-10 शायद उनको नज़र आए हों, क्योंकि पिछले दिनों फेसबुक पे भी एक वीडियो आई थी जिसमें पाकिस्तानी जो है वो रो रहा है, उसको पुलिस ने पकड़ा हुआ था, वो एक 13 ईयर्स की लड़की के साथ जो है सेक्सुअल चैट कर रहा था, हरास कर रहा था। तो कहीं 10, 15 या 20 या 50 की वजह से फिर कहीं ना कहीं अगलों को मौका तो मिल नहीं जाता कि टारगेट किया जाए पूरे पाकिस्तानियों को। नहीं, वो तो मौका तो है, लेकिन इसमें देखें कि अगर पर्सनली अगर मैं बात बोलूँ ना, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ इसमें, अगर वो अगर पाकिस्तान को वो नॉमिनेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंग्लैंड के पीछे या ब्रिटिश का जो वज़ीर-ए-आज़म है, प्राइम मिनिस्टर है, वो इंडिया के किसी ना किसी बंदे के कहने भी पाकिस्तान का नाम ख़राब कर सकता है। तो इसमें जो है ना, आपने कहा, आप ऋषि सुनक की बात कर रहे हो कि जो इंडियन रीजन है, आपने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान का ही नाम क्यों लिया गया है। मेरा यही सवाल था अगला कि वहाँ इंडियंस का क्यों नहीं नाम लिया गया। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडियंस ऐसा करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को ऐसा कहा, और पाकिस्तान के साथ उनकी दुश्मनी भी ऐसी कोई ख़ास नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है या नहीं लगती? गड़बड़ देखें कि अब पाकिस्तान में अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा पाकिस्तान के तो वो हो ही नहीं सकते अगर वो ऐसा काम करें, क्योंकि हमारे इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है ही नहीं है। ठीक है, पहली बात ये तो वो पाकिस्तानी है ही नहीं है। हमारे मज़हब में इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन हमारे मज़हब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन वो हम पाकिस्तान में रह के भी कर देते हैं। वो बात आपकी ठीक है, वो पाकिस्तान में रह के, लेकिन वो देखें कि वो हमारे रिलीजन में जायज़ नहीं है। ठीक है, अब देखें कोई भी बंदा है तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज़ इंसान अपने बस में कर रहा है उसने उसका अपना हिसाब देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी एग्री करता हूँ, जिन्होंने किया है या जिनका पे शक है वो उनको सजा होनी चाहिए। तो मेरी जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से जो रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान का नाम ना ख़राब करें। ठीक है, आप उस मखसूस ग्रुप को अरेस्ट करें, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, और सबसे पहले कार्रवाई करने के पहले भी यही काम करें कि ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं कि पाकिस्तान का एक ग्रुप है, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का ग्रुप ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो ड्रग्स इन्वेस्टिगेट करे कि आए इनके पास ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं। ड्रग्स का भी मामला है, और बच्चियों को जो 13-14 ईयर्स की हैं सेक्सुअली अब्यूज़ का भी लगा गया है, और कुछ फेसबुक पे वीडियोस भी पिछले दिनों आई थी लड़कों की जो इसमें पकड़े गए थे। जी, पहले तो ये बात है, मैं अगर पर्सनली अगर बात करूँ ना, तो पहले तो मुझे ये नहीं लग रहा कि पाकिस्तानी इसमें इन्वॉल्व है। खैर, अगर इन्वॉल्व भी हों तो इसमें पाकिस्तान का नाम ना लेके, सबका तो नाम नहीं ना आ सकता, कम अज़ कम सबका नाम ना लें, वो एक मखसूस तबके को उनको अरेस्ट करें, उनको सज़ा दें। ठीक है, ताकि फिर एक एग्जाम्पल बन जाए। ठीक है, आप अपने इंग्लैंड की जो ब्रिटिश है उस टीम में देखें, पाकिस्तानी खेल रहे हैं, बिज़नेस पाकिस्तानी कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से अगर जो कंट्रोवर्सी है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, तो ये सारी इंडिया की वजह से। एक मखसूस तबका है जो पाकिस्तान को टारगेट करता है, वो सिर्फ इंडिया है। हम हर चीज़ पे ना इंडिया की साजिश क्यों घुसेड़ देते हैं, करे ब्रिटेन करे कुछ, हम लगाए इल्ज़ाम ब्रिटिश, बीच में इंडिया की साजिश कहाँ से आ जाती है? ये चूरन है। चूरन नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, फैक्ट्स के साथ थोड़ी सी डिबेट करें। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। इंडिया में जो है ना, पाकिस्तान के नाम पर अगर कोई बंदा पाकिस्तान पे, अब देखेंगे फॉर एग्जांपल कश्मीर को देख लें, मैं बताता खुद कश्मीर से हूँ। ठीक है, मैं मुजफ्फराबाद का रहने वाला हूँ। कश्मीर को देख लें कि वहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। ठीक है, उन लोगों को सिर्फ ये बोला जाता है कि आप पाकिस्तान का नाम ना लो। जम्मू कश्मीर में ज़्यादा डेवलपमेंट की जाती है, जम्मू कश्मीर में चीज़ें ज़्यादा है निस्बतन आज़ाद कश्मीर। जी बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन वो सिर्फ किस वजह से कहते हैं कि हमारा जो लिंक होना चाहिए पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, तब उनको बुरा लगता है। ठीक है, अब आप एक छोटी सी एग्जांपल दे दें, छोटी सी एग्जांपल ले लें। अगर पाकिस्तान का अगर ज़रा सा भी, अब देखेंगे महंगाई का दौर चल रहा है, महंगाई का दौर है, तो किस तरह पाकिस्तान को डिग्रेड किया जाता है इंडियन मीडिया के ऊपर। ठीक है, ये टोटल मौका हमने दिया है ना। अब अगर हम गिरते जाएंगे, गिरते को तो सब बोलेंगे कि ये गिर रहा है, ये गिर रहा है, उसमें उनका तो नहीं कसूर आ जाता। नहीं, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि देखें हमारी कंट्री में अगर एक महंगाई का दौर चल रहा है, ठीक है, एक जो है ना परेशानी का दौर चल रहा है, ठीक है, हमारी तरफ हर तरफ महंगाई है, ठीक है, तो उसको किस तरह वो लोग हाईलाइट करके पूरी दुनिया में, अब देखें और कोई कंट्री क्यों नहीं कर रही, इसको भी आप देखें। सर, महंगाई पे तो हम खुद भी बात करेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई चीज़ महंगी हुई है, मैं कहूँगा कि यहाँ पे महंगाई हुई, तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं डिग्रेड तो ना करें, कम से कम उस महंगाई को प्रमोट करें, डिग्रेड ना करें। पाकिस्तानी अवाम भूखी मार रही है, पाकिस्तानी अवाम ये कर रही है, रियलिटी भी है, आटे के लिए मर रहे हैं, रियलिटी है, लेकिन डिग्रेड ना करें ना बंदा। एक होता है तनकीद बराए इस्लाह, एक फन की आप बात करेंगे, जो है ना वो टॉन्ट ना किया जाए। पूरी वर्ल्ड में वो पाकिस्तान को एक मतलब डिग्रेड करना चाहते हैं। तो ब्रिटिश जो इधर मैं अक्सर 10 पाकिस्तानियों के पास जाऊंगा ना, मैं उनसे पूछूंगा ना कि आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, वो कहेंगे हमारा दुश्मन है।
वो है हमारी सारी साजिश इंडिया करता है। तो जो आपने कंसेप्ट किया कि इंडिया वाले पाकिस्तान के बारे में ऐसा करते हैं, मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी। हाँ, पाकिस्तानियों से पूछो तो वो कह देते हैं कि हाँ इंडिया हमारा दुश्मन है। जी बिल्कुल, बात ये ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इसमें कोई कमी गुजाई नहीं है, ठीक है। तो बात रही हम, मुझे लगता है हम अपने दुश्मन खुद के ही हैं। खुद की हम दुश्मन हैं, हम दूसरे बंदे को बात करने का मौका देते हैं तो डेफिनेटली वो बंदा हम पे बात करेगा, ठीक है। हम अगर हम अपनी कोताहियों के जिम्मेदार खुद हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी आज बात हम इस नौबत पे आए हैं तो इसकी गलतियां हमारी अपनी हैं। बात ये ना कि अल्लाह पाक वो फरमाते हैं कि जैसे अवाम के अमाल होंगे वैसे उनके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। बात तो वो याद ना गई, गलती अपनी है और इल्ज़ाम हम दूसरों पे लगा देते हैं। लेकिन मैं आपको जी कन्फर्मेशन बता रहा हूँ 110% कि इसमें अगर देखें कि अगर आप खुद सोचें, इससे पहले पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ब्रिटिश वीज़े दे रहा है, इंक्लूडिंग मीरपुर में हमारा अच्छा खासा बिजनेस है, ठीक है। लेकिन मीरपुर के लोग, मीरपुर को मिनी इंग्लैंड कहा जाता है, हर दूसरा बंदा इंग्लैंड है, ठीक है। तो और इस वजह से ना कि उनके जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, ये उनको गलत साबित कर दें। अगर यही कल को 40-50 पाकिस्तानी ओरिजिन पकड़ा जाता है तो फिर तो उन्होंने सही कह दिया। नहीं, बात उनकी देखें, अब ये ग्रुप है पाकिस्तान में भी 22 करोड़ जो है ना, ज़्यादा भी हो सकता है, मेरे नॉलेज में 22 करोड़ आवाम बसती है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िरके आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ नस्लें आ जाती हैं। अब इसको आप पाकिस्तान के साथ नॉमिनेट तो ना करें ना, वो इस जो ग्रुप को पिकअप कर। यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत एग्री कर रहा हूँ, 100% एग्री कर रहा हूँ कि किसी 20, 40, 50 की वजह से सब एक जैसे नहीं होते और सारे पाकिस्तानी गलत भी नहीं हैं, चंद हैं। अब ये भी हो सकता है वो जो ग्रुप है वो पाकिस्तान का नाम ख़राब करने के लिए अपने आप को पाकिस्तानी शो कर रहा हो और ऐसे काम कर रहा हो, तो गवर्नमेंट चेक कर लेगी ना कि ये कहाँ से है। वो तो दस्ती फ़ौरन पता लग जाता है। वो अगर अपने आप को कहें हम चाहे किसी कंट्री से भी है, वो तो गवर्नमेंट चेक कर लेगी कि ये कहाँ से। बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन मैं जो आपको जो कंफर्म ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो मखसूस ग्रुप को पिक करें, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें, ठीक है। उनको जो है ना उनकी किए की सज़ा दें, जिन्होंने अगर हैरेसमेंट की है, ठीक है। गर्ल्स के साथ देखें, माँ बहनें सब की बराबर होती हैं, ठीक है। तो उनको वो सज़ा दें और वो पाकिस्तान का नाम एटलीस्ट ना लें, ठीक है। वो एक मखसूस ग्रुप को जो पाकिस्तानी अगर फॉर एग्जांपल उसमें कन्विक्टेड पाए जाते हैं या कोई गलत करते हैं, उनको भी कोई मैसेज दे दें कि हमारे सबका नाम, फिर उसमें तो फिर आप भी आ जाते हैं, फिर मैं भी आ जाता हूँ जब पाकिस्तानियों का नाम लिया जाता है। तो कुछ ऐसा भी मैसेज दे दें कि अगर किसी ने कुछ किया है तो वो भी अब अपने आप को कंट्रोल करे और पाकिस्तान का नाम रोशन करे, ना कि बदनाम करे। बिल्कुल ऐसी बात है। मेरी तमाम जो ब्रिटिश में रहने वाले पाकिस्तानी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन कामों में इन्वॉल्व हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप पकड़े गए हैं तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। अगर आप कर रहे हैं, अगर आप पकड़े नहीं गए अभी, तो आप काइंडली इस काम को छोड़ दें। हमारी एक रिस्पेक्टेबल कंट्री है। उससे क्या होगा, उधर और कितने लाखों ब्रिटिश जो हैं पाकिस्तानी ओरिजिन और बैठे हुए हैं, उन पे भी नजरें डम जाएंगी, उनको भी हर जगह पे शक की निगाह से देखा जाएगा। वो भी बेचारे परेशान होंगे कि यार चंद लोगों की वजह से हम पे भी अटैक हो। बिल्कुल ऐसी बात है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ ना, बात लंबी हो जाती है। छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अब दड़ ये ना सुन्नत रसूल है। मैं एक मरतबा घर जा रहा था, मीरपुर से घर जा रहा था, तो जगह पे एक नाका लगा, मतलब चेक पोस्ट थी, वहाँ पर चेक बंदों ने किया। तो आगे डाइवो लगी हुई थी हमारी, मेरे पास अपनी गाड़ी थी तो मैं देख रहा था सारा कुछ, आगे डाइवो लगी हुई थी। वहाँ पर उन्होंने क्लीन शेवर जो थे ना, उनकी चेकिंग नहीं, सब दाढ़ी वालों की चेकिंग की। मतलब उनका जो बैग थे वो निकाल के फेंक दिए कि चेक करें इनमें से कुछ ज़्यादा। अब देखें कि बात भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब दाढ़ी हमारे नबी की सुन्नत है, ठीक है। अब कुछ लोग दाढ़ी हमारे नबी की सुन्नत के लिए रख रहे हैं, तो लोग हमारी इस मतलब हमारा कैसा इमेज गया हुआ है कि दाढ़ी वाले सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और कुछ जो गलत लोग होते हैं वो अपना चेहरा छुपाने के लिए भी चीज़ें रख लेते हैं। मेरी ब्रिटिश इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा दें। जो पाकिस्तानी भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर ये काम कर रहे हैं उनके पर अभी तक बात नहीं आई, वो इस काम को छोड़ दें, नेकी की तरफ जाएं, ठीक है। इन कामों में कुछ भी नहीं है, लज्जत 2 मिनट की होती है, सब चीज़ें ख़त्म हो जानी है। उनका नाम रोशनी के लिए, क्योंकि हमें भी तकलीफ होती है जब इस तरह की न्यूज़ें सुनते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि यार इस तरह के वाक़यात ना हो, और अगर नहीं है तो फिर गवर्नमेंट साबित करे, अगर साबित नहीं कर सकते तो फिर वो अपोलोजाइज करे। बिल्कुल अपोलोजाइज करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? नुमान शबीर। क्या करते हैं? मैं लॉयर हूँ बेसिकली। लॉयर हैं? जी जी। सर, आज एक बहुत बुरी खबर हमारे लिए आ रही है। अब पता नहीं उस खबर में सच्चाई है या झूठ है, वो तो अब टाइम ही बताएगा, लेकिन खबर ये आ रही है कि ब्रिटिश के जो
होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन्स हैं यहाँ से जाते हैं, वहाँ सेटल होते हैं या पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो वहाँ पे जो माइनर लड़कियाँ होती हैं उनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं। तो ख़ास तौर उन्होंने पाकिस्तानियों पे ये इल्ज़ाम लगाया और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये ड्रग्स भी देते हैं इनको, इनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? मेरे ख्याल से ये टोटली रॉन्ग है। उसकी रीज़न ये है कि जो भी हमारे इधर से स्टूडेंट्स वगैरह जाते हैं वो तो अपने बेचारे दुखों के मारे होते हैं कि पाकिस्तान में जो सैचुरेशन है जॉब को लेके, स्टडी को लेके, कि यूनिवर्सिटीज़ में आजकल जो है वो डिग्रीज़ रह गई हैं लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। इस तरह से जब स्टूडेंट्स तंग आते हैं तो जॉब्स के हवाले से भी जब उनको ये चीज़ें होती हैं कि इधर कुछ नहीं बनना, तो वो फोकस अपना करते हैं कि अदर कंट्रीज़ में। बाकी जो बात आपकी रह गई है कि जी वो ड्रग्स वगैरह देना, इस तरह की चीज़ें हैं कि जो उनके ब्रिटिश ने लगाया है। सबसे पहली बात तो ये है कि ड्रग्स आई कहाँ से। अगर तो उनका कंट्री है तो इट्स मीन के तो उनके सराउंडिंग में या कोई ना कोई तो ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। बाकी जो है उधर तो वुमेंस को आज़ादी इस हद तक के है कि बात की गई है माइनर्स की, जो 15, 13, 16 एज है, जो 17 से पीछे हैं। आगे के तो आज़ादी है, लेकिन 17 से जो कम है उनकी बात की गई कि माइनर को अब्यूज़ किया जाता है थ्रू ऑनलाइन चैटिंग, उनको अब्यूज़ किया जाता है। और पिछले दिनों एक खबर भी आई थी फेसबुक पे, 1-2 लड़के जो वायरल भी हुए थे जिसको पुलिस पकड़ ली और वो रो रहा है, माफिया मांग रहा है, और उसने एडमिट भी किया था। अगर एडमिट किया था तो कहाँ जहाँ आग लगे तो वहाँ कहीं ना कहीं धुआं उठता ही है। वो आई थिंक वो यूएस की खबर थी, यूके की नहीं थी। यूके की थी, माइट भी देखी थी मैंने, वो देखी थी। उसमें फिर वो एग्री कर गया था इस चीज़ एग्री कर गया था, रो रहा था कि मुझे छोड़ दें। जी जी बिल्कुल। वो है तो वो रॉन्ग था, एक्ट उसका रॉन्ग था। कई ग्रीडीनेस हो जाती है लोगों में कि जी हमें जो है पजीराई मिल जाए, या वो कहते हैं ना नेशनैलिटी लेने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये अंडर एज हैं। इस तरह से वो चीज़ें हैं, मिस हर जगह हैं। हम ये नहीं, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल नहीं है, एक साइड ये है, अगर फॉर एग्जांपल हैं तो कोई 10-15 की वजह से पूरे पाकिस्तानियों का नाम लेना या पूरे पाकिस्तानियों को ब्लेम करना क्या ठीक है या गलत है? ये तो टोटली रॉन्ग है। लेकिन वो परसेप्शन जब एक क्रिएट होगी कि पाकिस्तान का इमेज जो है आपको पता है क्या है। पाकिस्तान का भी नहीं कहूँगा मैं, पूरे ये बरसगीर का, एशिया का ये बोलूँगा कि जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये आ जाते हैं, इनको वो इज़्ज़त नहीं मिलती, चाहे कि उधर के ये नेशनल हैं। इनको यही हमेशा कहा जाता है कि ये सेकंड सिटीज़न है इधर के। अच्छा, आपने इंडिया और इनकी बात की, तो इधर मैं अगर काउंटर क्वेश्चन करूं तो इंडियंस पे इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, ना बात की गई। और बाकी रही बात, उनके पासपोर्ट की रिस्पेक्ट भी ज़्यादा है, उनको जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा दी जाती हैं, इंडियंस को एजुकेशन में प्रेफर भी किया जाता है, और इंडियंस पे ऐसा कोई इल्ज़ाम आता भी नहीं, और कहीं ना कहीं इंडियंस कहीं मुलव्वस पाए भी नहीं जाते। तो फिर उन पे कैसे आए? एशिया पे तो नहीं आ रहा, सिर्फ पाकिस्तान की बात कीजिए। सर उधर के जो है ना, जो उधर के बिजनेसमैन हैं या उधर के लोकल जो हैं, जो माइग्रेटेड हैं, वो सपोर्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स कम्युनिटी को। वो सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उनके जो बिज़नेस, जो इन्वेस्टमेंट है, वो देखेंगे। अगर मुकेश अंबानी साहब हैं, उनको ओवर द वर्ल्ड बिजनेस हैं, उस तरह के, और अदानी ग्रुप है, ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब कि अपने स्टूडेंट्स को ओवरऑल जो उनका जो नेचुरल जो ब्रिटिश वाले हैं ना, वो जो गलत करते हैं ना, वो उनको ही गलत कहते हैं, वो जो नहीं करते उनको नहीं कहते। सर ये भी आपकी बात ठीक है किसी हद तक, लेकिन मैं इसके ऊपर टोटली एक्सेप्ट नहीं कर सकता स्टांस के। अगर 100 स्टूडेंट है उधर पाकिस्तानी और 15 के ऊपर आ जाए, वो तो कम्युनिटी बेस्ड होता है। कुछ आजकल का जो बच्चे, चाहे इधर के आप टिकटॉकर्स लगा लें, आप उनको कोई बात थोड़ी सी भी बोल लें तो वो फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं। इस तरह से मैं यही कहूँगा कि अंडर एज जो है, ये तो उनके गोरा का जो उनका सिस्टम है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको भी ये चीज़ वॉच करनी चाहिए, सारी चीज़ें देखनी चाहिए। सेकंड चीज़ है ये जो आप सोशल ऐप्स की बात करें, जहाँ ये डेटिंग पॉइंट्स है, ये सारी चीज़ें कि वो आई कहाँ से, उसको ड्रीव्ड किसने किया। अगर वो ड्रीव्ड हुई हैं तो उसके पीछे लॉजिक जो है, उनकी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं या जिन्होंने बनाया, जहाँ वो इंटरनेट की एक्सेस है, उधर जाके ये चीज़ें पहले प्रॉपर देखी जाएँ। एक ट्रेल जो है, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ की पीछे चेक किया जाए, अगर तो साबित होता है, प्रॉपर पकड़े जाते हैं, तो फिर उन 10-15 को सजा दी जाए, फिर पूरी कम्युनिटी का तो नाम ना। बिल्कुल, चाहे वो कोई भी है, चाहे उधर का लोकल है, चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट है, वो सज़ा का हकदार है। अच्छा ठीक है, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इंडियंस भी जो है यूके में रहते हैं, बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, तो पाकिस्तानियों का इन चीज़ों पे नाम आ रहा है और इंडियंस का जो है वो नाम आ रहा है, या वो टॉप कर गए हैं, या वो CEO लग गए हैं,
या वो वहाँ से ग्रेजुएट हो के किसी बड़ी पोस्ट पे चले गए हैं, तो वो इस साइड पे निकलते जा रहे हैं और हम पे ये इल्ज़ाम लगते जा रहे हैं। सर वो उनका जो स्टैंडर्ड है ना, वो मेंटली जब वो बच्चा प्रिपेयर होता है ना स्टडी से, जब फारग होता है, वो एक इनोवेटर बन रहा होता है, इनोवेशन कोई नई चीज़ टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। हमारे इधर है, मैंने वो पहले भी बात आपको कर दी है कि स्टार्ट ही हमारा एजुकेशन का निज़ाम है वो एक जैसे कॉमर्स है, कोई भी ले लें फील्ड है, हमने सिर्फ डिग्री लेनी है और जॉब करनी है, हमारी इससे ऊपर सोच है ही नहीं। और इंडियंस की उनकी सर स्कूलिंग देखें, उनका मैट्रिक का बच्चा देखें और हमारे एमबीए का बच्चा देखें, उनको कंपेयर कर लें, उनकी इंग्लिश देखें, उनका नॉलेज देखें। वो सोचते हैं कि एज ए लीडर्स पैदा करने उन्होंने। हमारे इधर है कि गरीबी के मारे हुए हैं, सिर्फ हमारी सोच जॉब से उठती है, जॉब पे ही ख़त्म है, हम बिज़नेस को रोटी खा लें तो इनफ है। अब जब देखा कि इधर तंग है हम, फिर हम सोचेंगे यार कनाडा चले जाएं, यार यूके चले जाएं, यार कुछ बन जाए, पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं। भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करे, पाकिस्तान का जस्टिस का इंतज़ाम जो निज़ाम है, सारा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या करें। जब तक इंडिविजुअल सपोर्ट नहीं करेंगे हम अपने आप को, हमारी सोच ही सिर्फ जॉब पे। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब हम इंडिविजुअल खुद को ठीक करेंगे, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जब हम पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर हम मुल्क की तरक्की के लिए कुछ कर भी सकते हैं। सर इसमें मैं सबसे बड़ा एक अदारा है लम्स, उसकी एग्जांपल ले ले। मेरा नहीं ख्याल कि उधर एक एमबीए के बच्चे को प्रॉपर कोई बुक से रट्टा लगवाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका एक सोचने का थॉट्स, उनके जो वो चीज़ें जो हैं वो और हैं, उससे कंपेयर अदर यूनिवर्सिटी ले लें, फीस का डिफरेंस है, मान लिए ये सारी चीज़ें, लेकिन वो एक लीडर पैदा करने की सलाहियत रखती है। वो जैसे आपने इंडियंस को प्रेज़ किया, तो इस तरह पाकिस्तानी भी तो जो है सीख लें, अपने नेबर से ही सीख लें कि वो किस विजन पे चले हुए हैं, हम भी इस विजन। मेरे ख्याल से कुछ लोग हैं इधर जो आईटी को सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े यूनिट हैं, I2C, नेटसोल, सिस्टम लिमिटेड, इनमें जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो फास्ट नस से होके आ रही हैं चीज़ें, वो उनमें है पोटेंशियल है आईटी सेक्टर में। अदर देन बाकी आपके सामने ये चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन को ले लें, टेक्सटाइल सेक्टर को ले लें, किसी को ले लें, क्योंकि बिज़नेस है नहीं, बिज़नेस की वजह से फिर ये मेंटली वो हो नहीं रहे। इनको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट पे इन पे फिर गुर्बत ख़त्म हो जाती है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अगर एंटरटेनमेंट नहीं है तो इनके लिए फिर वो चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा ये मुझे है कि टिकटॉक वगैरह जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमने अपनी यंग जनरेशन को लगाई इस चीज़ के ऊपर दिया है कि जी बस पता है कि जी मोबाइल डाटा इतना मिला हुआ, इसको आज कंज्यूम करके सोना है, इससे आगे हम जाते ही नहीं हैं। तो एजुकेशन और मुल्क की तरक्की के लिए कुछ नहीं। जी वो इंडिविजुअल हर एक राइट है। हम अब चाहिए तो हमें अपने कंट्री के लिए बेहतरी के लिए करें। बिल्कुल ऐसे ही है। वो परसेंटेज आप देख लें, सब के हाथ में मोबाइल हैं, जैसे कि मेरे हाथ में भी है। हम मोबाइल का भी पॉजिटिव यूज़ किया जाए तो इसका भी टेक्नोलॉजी को एज ए पॉजिटिव रखना चाहिए, लेकिन हम जो है उसको ऐप्स में ले गए हैं, डिफरेंट ऐप्स में जाके हम डेटिंग ऐप्स चल रही हैं। एग्जैक्टली हमने वो वे ऑफ लिविंग जो है वो डिफरेंट ही बना ली है उस चीज़ को। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसन खान न्याजी। हसन खान न्याजी साहब क्या करते हैं? मैं सर यहाँ पे एमफिल कर रहा हूँ, क्या पॉलीमर एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। ठीक है ब्रदर, आज की जो वीडियो है उसमें एक बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट आ रही है यूके की होम मिनिस्टर की तरफ से। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन्स हैं वो यूके की जो ब्रिटिश हैं गर्ल्स हैं उनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, जो माइनर होती हैं 15 से 17 के दरमियान उनको अब्यूज़ करते हैं, ड्रग्स देते हैं, गलत काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस स्टेटमेंट पे? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि इसमें तो जो यूके की अपनी मतलब कि पॉलिसीज़ हैं उनको देखना चाहिए कि वो इस पर क्या कर रहे हैं। अगर उनको इस बात पे इशू आ रहा है तो वो उन पाकिस्तानी को सिलेक्ट करें और उनको पीछे भेज देना, क्या कहते हैं, पाकिस्तान में कि आप यहाँ पे गलत काम क्यों कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे ये आइडिया है तो जो यूके वहाँ से यहाँ पाकिस्तान से लोग जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए जाती हैं। अगर वहाँ पे वो गलत काम कर रहे हैं तो इसमें उनकी अपनी गवर्नमेंट की गलतीज़ हैं। और ये यूके का आज का मसला नहीं है, यूके का पूरे यूरोप कंट्री का आज का मसला नहीं है। इसमें अगर वो पाकिस्तान को ब्लेम करें तो बिल्कुल गलत बात है। अभी रिसेंटली शायद आपने न्यूज़ पढ़ी हो तो कुछ 7 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी इस साल में बाहर गए, मतलब कि वो ख़ुद इस चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान को तो वैसे खामे बदनाम करने की कोशिश है ना, क्योंकि जो आजकल हमारे कंट्री के हालात चल रहे हैं आप सबके सामने ही हैं। अच्छा, आपने कहा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों एक जो है फेसबुक पे बड़ी वीडियो वायरल हुई है, पूरे पाकिस्तान ने देखी है कि एक लड़का था, वो 13 साल की, इसी तरह डेटिंग वाला सीन हुआ, फिर पुलिस जो उनके ब्यूरोज होते हैं उन्होंने पकड़ लिया, फिर वो रो रहा है, माफिया मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं एक आध दुक्का केस जो आता है उससे फिर इमेज तो ख़राब कर ही देते हैं। असल में देखें, मोस्टली आज के जो लड़के बाहर जा रहे हैं वो नॉर्मल फैमिली से मेरे ख्याल से बिलोंग करना चाहते हैं, और सबकी मेरे ख्याल से ये कोशिश होती है कि हम जाके वहाँ पे कुछ नेशनैलिटी इस तरह की चीज़ हासिल कर लें।
और अगर वो उसको हरासमेंट का केस बना भी रहे हैं, अगर उन्होंने हरास किया भी है, तो अगर वहाँ पे रो भी रहा है, अगर वो यूके की पुलिस के अगेंस्ट जा रहा है, तो इसका सिंपली हल है उस बंदे को भैया उठाएं और बाहर फेंकें अपने कंट्री। सबको एक जैसा कह देना, सब पे एलिगेशन लगाना ये बहुत गलत काम है, क्योंकि वहाँ पे और कितने ब्रिटिश में जो है पाकिस्तानी ओरिजिन बैठे हुए हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज बैठी होंगी, फिर उनके भी दिल दुखे होंगे, उनको भी शक की निगाह से देखा जाता होगा। सही बात है। जैसे कि अब देखा जाए पीछे एक और उनके यूके की मतलब कि एक न्यूज़ आई है, उसमें ये बताया गया है कि एशिया के लोग नंबर 1 हैं यूके में अंदर, वहाँ पे मतलब कि यहाँ वज़ीर हैं, नेशनैलिटी वाइज भी वो सबसे ज़्यादा, और प्रॉपर्टी लेने के बाद भी एशिया के लोग सबके ज़्यादा हैं। आपने एशिया की बात की तो एशिया में तो इंडिया भी आता है, तो इंडियंस पे क्यों नहीं इल्ज़ाम इस तरह के लगते हैं? कहीं ना कहीं हर जगह पे पाकिस्तानियों के लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं कुछ दाल में काला है? असल में बात तो जो हद तक उनकी बात ठीक है, क्योंकि अगर 1-2 केस आए हो ना, तो फिर भी बात है, बहुत सारे केसेस आ चुके हैं।